बॉलीवुड के एक ऐसा नाम जिसे आप सभी ने सुने होंगे, नाम है बॉबी डार्लिंग। पिछले कई सालों से अपने इन नाम की चर्चा सुनी नहीं होगी, लेकिन इस नाम से आप वाकिफ न हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये बॉलीवुड की वो पहली ट्रांसजेंडर एक्ट्रेस रही हैं जिन्होंने एक वक्त पे कई बड़े बजट की फिल्मों में काम किया और अपने काम से इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री और सिनेमा प्रेमियों को काफ़ी प्रभावित भी किया। अपने ही पिता ने इनसे नाता तोड़ घर से निकाल दिया। एक गलतफहमी ने इन्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। पिछले कुछ सालों में बॉबी डार्लिंग फिल्म इंडस्ट्री से लापता हैं। उन्हें याद करने वाले लोगों के जहन में अक्सर ये सवाल उठता है कि बॉबी डार्लिंग गई तो गई कहाँ। चलिए हम आपको बताते हैं बॉबी डार्लिंग की कुछ ऐसी अनसुनी बातें जो शायद आप कभी नहीं सुने होंगे। 20 जुलाई 1972 को दिल्ली में पैदा हुई बॉबी डार्लिंग को माता पिता ने पंकज शर्मा नाम दिया था। अपनी पैदाइश के वक्त ये एक लड़का थे, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते गए इन्हें एहसास होने लगा कि ये शरीर से तो एक लड़का है, लेकिन मन में इन्हें भगवान ने एक लड़की बनाया है। इनकी आदतें भी लड़कियों जैसी ही थी। लड़कों के साथ रहने की बजाय इन्हें लड़कियों के साथ रहना और उनके साथ बातें करने में मज़ा आता था। ये टीन एज में ही थे जब इनकी मां का देहांत हो गया। मां की मौत के बाद ये काफ़ी उदास रहने लगे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दुनिया को कैसे बताएं कि दुनिया इन्हें जो समझती है ये वो नहीं है। ऊपर से इनकी आदतें इनके पिता और रिश्तेदारों को काफ़ी परेशान करती थी। महीनों तक अंदर ही अंदर घुटने के बाद आखिरकार एक दिन इन्होंने अपने पिता को बता ही दिया कि ये शरीर से बेशक एक मर्द हैं, लेकिन मन से ये एक स्त्री हैं। उस दौर में कोई पिता अपनी संतान और ख़ास तौर पर जिसे वो अपना बेटा समझता हो उससे इस तरह की बात की उम्मीद भी नहीं कर सकता था। सो इनके पिता इन पर बुरी तरह से भड़के और आखिरकार पिता ने इनसे नाता तोड़ते हुए इन्हें घर से निकाल दिया। पिता का घर छोड़ने के बाद बॉबी के सामने जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। जैसे तैसे कुछ दोस्तों की मदद से बॉबी दिल्ली में फैशन इंडस्ट्री से जुड़ गई। यहाँ कई महीनों तक काम करने के बाद इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनने की उम्मीद में रुख किया, सपनों के शहर मुंबई का। लेकिन मुंबई तो मुंबई ठहरी, हर किसी को आसानी से मुंबई में अपनी मंजिल मिल जाए ऐसा कभी हुआ ही नहीं। सो मुंबई ने बॉबी डार्लिंग की अग्नि परीक्षा लेनी शुरू कर दी। सिर पर छत और पेट के लिए रोटी का इंतजाम करने के लिए बॉबी डार्लिंग ने बार डांसर की तरह भी काम किया। कई महीनों के बाद बॉबी का संघर्ष रंग लाना शुरू हुआ और एक दिन बॉबी को मुंबई फैशन इंडस्ट्री में एंट्री करने का मौका मिल गया। बस यहीं से बदलनी शुरू हो गई बॉबी की ज़िंदगी की कहानी। मुंबई फैशन इंडस्ट्री से जुड़ने के बाद कई फिल्म स्टार्स के बॉबी से दोस्ती हो गई। अब तक इन्होंने अपना नाम पंकज शर्मा से बदलकर बॉबी कर लिया था। ऋतिक रोशन भी बॉबी के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वो ही बॉबी को प्यार से बॉबी डार्लिंग कहा करते थे। फिल्म स्टार से दोस्ती हुई तो बॉबी ने फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनने का अपना सपना पूरा करने का प्रयास शुरू कर दिया। इत्तेफाक से इस वक्त तक बॉलीवुड भी ट्रांसजेंडर को स्वीकार करने वाले मूड में आ चुका था। बॉबी की मेहनत रंग लाई और साल 1999 में रिलीज हुई सुभाष घई की फिल्म ताल में इन्हें एक ड्रेस डिजाइनर का छोटा सा रोल मिला। ताल फिल्म के क्रेडिट में इनका नाम बॉबी डार्लिंग ही दिया गया था। ताल एक बड़ी हिट थी और फिल्म की सफलता ने बॉबी की तरफ भी लोगों का ध्यान आकर्षित कराया। 2001 में आई सुपरहिट कॉमेडी फिल्म स्टाइल में बॉबी को दूसरी दफ़ा काम करने का मौका मिला और फिर इसके बाद तो बॉबी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कई बड़े बजट की फिल्मों में इन्होंने काम किया, न तुम जानो न हम, मैंने दिल तुझको दिया, जीना सिर्फ मेरे लिए, चलते चलते और दी सैटरडे नाइट। आखिरी दफ़ा ये दी सैटरडे नाइट नाम की फिल्म में ही नज़र आई थी। केवल फिल्मों में ही नहीं, बॉबी ने कई सारे
और नामी टीवी शोज में भी काम किया था। कहीं किसी रोज कसौटी जिंदगी की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इस प्यार को क्या नाम दूं, ये है आशिकी, आहट, और ये वो कुछ टीवी शोज हैं जो बड़े और चर्चित टीवी शोज रह चुके हैं और बॉबी डार्लिंग को भी इनका हिस्सा बनने का मौका मिला। टीवी शोज के अलावा कुछ रियलिटी शोज में भी ये नज़र आ चुकी हैं, जैसे कि फेम, गुरुकुल, बिग बॉस सीजन 1, सच का सामना और इमोशन अत्याचार। इनका आखिरी टीवी शो था कृष्णा कोली, जो कि साल 2019 तक ब्रॉडकास्ट हुआ था। बॉबी की निजी जिंदगी की बात करें तो ये तो आप जान ही चुके हैं कि इनके पिता ने इन्हें घर से निकाल दिया था, लेकिन इनके पिता का रिश्ता इनके साथ एक दफ़ा फिर से सामान्य हुआ था। रियलिटी शो सच का सामना के दौरान सच का सामना में इनके पिता को बतौर सरप्राइजिंग गेस्ट बुलाया गया था। उस शो में इनके पिता ने घोषणा की थी कि वो इन्हें इसी रूप में स्वीकार करेंगे जिस रूप में ये रहना चाहती हैं। बॉबी ने कई इंटरव्यू में बताया कि उनके साथ कई दफ़ा लोगों ने बड़ा ही दुर्व्यवहार किया, कई दफ़ा उनके साथ फिजिकल असॉल्ट की कोशिश की गई, उनके प्राइवेट पार्ट को ज़बरदस्ती छूने की गई। उस दौर में उन्हें घर से निकलने में भी बड़ी तकलीफ होती थी। रिलेशन की बात करें तो बॉबी कई दफ़ा रिलेशन में रह चुकी हैं, लेकिन साल 2010 में जब उन्होंने थाईलैंड जाकर अपनी जेंडर चेंज सर्जरी कराई तो उसके बाद उनकी मुलाकात भोपाल के रहने वाले एक बिजनेसमैन रमनीक शर्मा से हुई। रमनीक ने इससे प्यार करने का दावा किया और दावा किया कि वो जन्म जन्मांतर तक इनका साथ देंगे। बॉबी भी रमनीक शर्मा को अपना दिल दे बैठी। रमनीक और बॉबी ने शादी का फैसला कर लिया। रमनीक से शादी करने के बाद बॉबी ने अपना नाम पाखी शर्मा रख लिया। फरवरी 2016 को एक छोटे से फंक्शन में बॉबी और रमनीक ने शादी कर ली। शादी के बाद बॉबी को लगा जैसे उनकी ज़िंदगी अब अपने असली मुकाम पर आ गई, लेकिन शादी के मात्र 1.5 साल बाद ही बॉबी ने अपने पति रमनीक शर्मा से तलाक लेने की अर्जी अदालत में डाल दी। उन्होंने रमनीक पर आरोप लगाया कि वो उन्हें मारते पीटते हैं। रमनीक के दूसरी महिलाओं से भी संबंध हैं। इतना ही नहीं, रमनीक उनके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की जिद भी करते हैं। बॉबी ने दिल्ली पुलिस को दी अपनी शिकायत में ये सारी बातें कही थी। पुलिस ने अपनी जांच पूरी की और घरेलू हिंसा के आरोप में कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने रमनीक के जमानत लेने की कोशिश भी की थी, लेकिन तब तक उनकी जमानत अर्जी कोर्ट में खारिज कर दी गई थी। उस वक्त बॉबी ने खुद ही सोशल मीडिया के माध्यम से अपने पति रमनीक की गिरफ्तारी की जानकारी दी थी और कहा था कि आखिरकार उन्होंने इंसाफ मिल ही गया। बॉबी डार्लिंग इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री से पूरी तरह से दूर हो चुकी हैं। वो दिल्ली के अपने घर पर रहती हैं। एक रिश्ते में बुरी तरह चोट खा चुकी हैं। बॉबी कहती हैं कि अब वो कभी भी दोबारा शादी नहीं करेंगी। हाँ, अगर कोई लड़का उन्हें पसंद आया तो वो उनके साथ लिव इन रिलेशन में ज़रूर रहना चाहेंगी, लेकिन शादी से तो अब वो हमेशा दूर रहेंगी।